इस वक्त हम सलोन कस्बे में खड़े हैं। आपको बता देना चाहूंगा तिरंगा यात्रा जो काफी भारी संख्या में देखने को मिली, जिस तरीके से परसतपुर डी से होते हुए आम पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में तिरंगा यात्रा को निकाला है। आप देख सकते हैं कि काफी हुजूम भी आज सलोन कस्बे में देखने को मिला कि आम पार्टी के सारे सभी कार्यकर्ता जो है काफी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे क्या उद्देश्य है और क्यों रैली निकाली गई। तो क्या नाम है? मैं जिला अध्यक्ष सैयद ताजदार नकवी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं अफजल रहमान साहब, इन्होंने एक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सभी भारतवासियों तहे दिल से अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद पेश करते हैं और खास तौर से सलोन के जो भी लोग यहाँ नौजवान बुजुर्ग और हमारे पार्टी के युवा कार्यकर्ता और हमारी एक उचार की टीम भी यहाँ मौजूद है। जिला उपाध्यक्ष आप मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना ताउन दिया, अपना सहयोग प्रदान किया और मैं समीर साहब और उनकी टीम का पूर्णतः जो यहाँ पर इन्होंने आयोजन किया है इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके सफल आयोजन का और जो अनुशासनता के साथ इन्होंने पूरी बीट को यहाँ से सलोन से लेकर पशदेपुर तक और पशदेपुर से लेकर नसीराबाद तक और वापसी में नसीराबाद से फिर डी होते हुए यहाँ पर सलोन में इसका समापन कराया, ये इस काबिले तारीफ है और इसके मुबारकबाद है। हमारा ये स्पष्ट संदेश है यहाँ से देशवासियों के लिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ज्यादा हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत कोई और पार्टी नहीं दर्शा सकती। इसकी जीती जागती जो नजीर है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त पेश किया जब उन्हें इंडियन डेलीगेशन में जो हमला हुआ हमारी सरजमीन पर, उसके लिए उनको नियुक्त किया गया, उस डेलीगेशन के साथ भेजा गया और भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा गया। तो हम यहाँ से स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हुब्बुल वतनी जो भी एमआईएम पार्टी से जुड़ा है उसके अंदर पहले से ही भरी हुई है और ये जो यहाँ कार्यक्रम का आयोजन है ये सिर्फ उसकी एक झांकी है। कार्यक्रम रैली निकालने का मेन उद्देश्य क्या है और समाज में 26 जनवरी पे क्या संदेश है? देखिए, समाज में समरसता और सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा हमारा यही यहाँ से उद्देश्य है और यही पैगाम है यहाँ से पूरे भारतवासियों के लिए। हमारी पार्टी इसलिए मैदान में आई है कि हम लोगों के बीच में जो खाइयां पैदा हो गई हैं, जो भेदभाव पैदा हो गया है, जो दलों की राजनीति हो गई है, दलों की राजनीति में तथाकथित जो दल आगे आकर दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं, हम यहाँ से मोहब्बत का संदेश देकर हम कलम और फूल बांटकर उस खाई को गिराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों में आपसी सौहार्द वापस जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बहाल करने का काम कर रहे हैं। समर्थकों को लेकर संदेश है? समर्थकों को लेकर हमारा ये संदेश है कि आप लोग जो भी कार्यक्रम का आयोजन करें वो पूरी तरीके से अनुशासन के साथ हो, अनुशासनता पूर्वक आप कार्यक्रम का आयोजन करें। उसके साथ साथ जो भी लोग हों, बिना भेदभाव के, बिना तफरीक मजहब मिल्लत, आप सारे लोगों को यहाँ से जोड़ें और उनको मोहब्बत का पैगाम सुनाएं, इंसानियत का पैगाम सुनाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे हमारी ये गंगा जमनी तहजीब हमेशा से कायम रही है, सदैव से कायम रही है, हम वापस उसको बहाल करेंगे। और जितने भी तथाकथित लोग ये समझते हैं कि आज सामाजिक संरक्षण के, किसी राजनीतिक संरक्षण के होते हुए उनका जो एजेंडा है वो चल जाएगा, तो हम उस एजेंडे को कुचलने का काम करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद समीर खान। क्या संदेश है 26 जनवरी पे जैसे कि रैली निकाला, क्या उद्देश्य? रैली के दौरान हमारा जो उद्देश्य यही रहा है कि शांतिपूर्वक भाईचारा आपस में बना रहे, तालमेल बना रहे। पार्टियां के एतबार से तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी है वो भाईचारा अपनाती है और ये चाहती है कि आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, मिलजुल के काम किया जाए। समर्थकों के लिए आपके साथ काफी रैलियों में काफी संख्या में लोग यहाँ देखने को मिले, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि जो है अपनी जो पूर्ण रूप से जो कार्य शैली है उस पर ध्यान दें और पार्टी के काम को बढ़ाने की कोशिश करें। अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद आबिद, एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष एआईएम पार्टी रायबरेली। जैसे कि भारी संख्या में रैली देखने को मिली है तिरंगा यात्रा, क्या मैसेज है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना? देखिए, हमारा जो तिरंगा यात्रा निकालने का मेन उद्देश्य ये था और आवाम में ये मैसेज भेजना था कि जो खासकर जिस तरीके से
भाजपा की सरकार है देश में भी और सूबे में भी, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जाता है और हमें अपने आप को हिंदुस्तान में साबित करना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं, तो मैं बताना चाहूंगा भाजपा सरकार को सीधे आपके माध्यम से कि मुस्लिम हमेशा से देशभक्त रहा है और देशभक्ति में कोई शक और शुबा नहीं। हमारे आबा अजदाद और उलमा इस्लाम ने यहाँ पे शहादत हासिल करी है देश के लिए। AIM पार्टी, जो कि हमारे बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान पर चलते हुए और गरीब, मजलूम, दलित, बेसहारा और पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, आज ये बिगुल बच चुका है। और ऊंचाहार सलवन विधानसभा से हमारे समीर भाई, जिन्होंने और जिनके साथ आप ये देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में समर्थक हैं, और तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको सम्मान पूर्वक हम लोगों ने एक यात्रा निकाली। और संविधान, क्योंकि आज 26 जनवरी 1949 को हमारा गणतंत्र दिवस पूर्ण गणराज्य का दर्जा भारत को मिला था, और संविधान पर चलते हुए आज AIM पार्टी रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि हम संविधान पर चलते हुए गरीब मजलूमों की आवाज सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कहां से कहां तक रैली निकाली गई? अभी 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 इस वक्त कहां पे है? ये रैली हमारी नसीराबाद से, जैसा मेरी जानकारी है, बाकी समीर भाई बताएंगे, नसीराबाद से होते हुए ये रैली आपके परशदेपुर होते हुए सलवन विधानसभा में आकर के इसको समापन इसका किया गया है। और सभी ने संकल्प लिया है कि हम लोग देश की जो है अस्मिता को मजबूत करते हुए और देशभक्ति का परिचय देते हुए AIM पार्टी देश में लोगों को जोड़ने का, गंगा जमनी तहजीब, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, और हमारी पार्टी आपस में इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगी। 26 जनवरी पे समाज के लिए क्या संदेश है? देखिए, 26 जनवरी पे समाज के लिए हम लोगों की तरफ से ये संदेश है, हम अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ये संदेश देना चाहेंगे आवाम को, खासकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कि सर्वोपरि देश है, सबसे पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद कुछ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ तमाम मजहब के लोग रहते हैं और आपस में सब भाई हैं और भाई भाई हैं, भाईचारा, और हम लोग देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी भी दे सकते हैं, यही मैसेज देना चाहेंगे। एक फरीदी विधानसभा उपाध्यक्ष सलोन, आज जैसे कि भारी मात्रा में रैली निकाली गई पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले चुनाव हैं, और जैसे तथाकथित पार्टियां हैं मुस्लिम समाज को जो है एकदम से अछूत समझती है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज अछूत नहीं है। अब हमारी भी एक क़यादत खड़ी हो रही है, अब हमारी एक क़यादत खड़ी हो रही है जिसके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जी। उसके लिए समाज के लिए 26 जनवरी की क्या संदेश? समाज के लिए सर ऐसा है कि जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 में 26 जनवरी को हमारा देश जो है संविधान लागू हुआ था, उसी को हमने तिरंगा यात्रा में, मतलब तिरंगा यात्रा AIM पार्टी के द्वारा निकाला गया है, हमारी पार्टी द्वारा। कहाँ से कहाँ रैली निकाली और कितनी भीड़ संख्या देखने को मिल रही है? 20 है नसीराबाद होते हुए परदेपुर, उसके बाद सलोन, यहाँ कम कम मतलब 5000-2000 से तादाद है पार्टी की। क्या नाम है? मेरा नाम है दिलशाद फरीद। जो आज ये हम लोग मनाए तिरंगा यात्रा, इसका सीधा संदेश ये है कि हम लोग एक आपसी भाईचारा कायम करने के लिए किए हैं, और दूसरा चीज जो नफरत फैल रही है वो एक प्यार में हम लोग बदलना चाहेंगे, और इसी के चलते डी से होते हुए नसीराबाद, छतौबिलाग और परसदेपुर से सलवन में समाप्ति हुई है। अगर अध्यक्ष सलोन का क्या वजह है पार्टी चूज करने की, क्या संदेश है और क्या उद्देश्य है रैली निकालने का? मेरा उद्देश्य तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि लोग याद करें 26 जनवरी की मनाई जाती है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, जैसे फर्रुख खैराबादी जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए हैं, अब्दुल हमीद जैसे वीरों को याद करना सिद्ध करना है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये है कि अपने यहाँ सलोन में अपने AIM पार्टी को मजबूत बनाएं, मजबूत करें। आने वाले वक्त में इलेक्शन होगा, यहाँ पर कैंपेन किया जाएगा। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, काफी संख्या में मौजूद हैं, ये लोग हमारे साथ हमेशा देंगे, हमेशा हमारे साथ हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इलेक्शन जो होगा, यहाँ से नगर पंचायत चेयरमैन आई जाएगी, सभा समिति आई जाएगी, और हमें आगे बढ़ने का वक्त मिला, हम और आगे वक्त बढ़ाएंगे और आगे वक्त लेंगे, और अपने नेता जो लीडर हमारे वो तैयार किया जाएगा, उनको मैदान में उतारा जाएगा, ताकि वो लोग आए और देखें जो यहाँ भाईचारा कायम है, ये हमेशा कायम रहे। क्या नाम है? मेरा नाम कारी सद्दाम हुसैन, डी ब्लॉक अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो रैली निकाली जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और संदेश क्या है? उद्देश्य यही है सर कि 1949 में भारत का संविधान लागू हुआ,
और 1947 में लिखा गया, 2 साल 11 माह 18 दिन में ये मुकम्मल तैयार किया गया। उद्देश्य यही है कि 26 जनवरी जो निकाला गया वो ये अमन और सुकून का पैगाम देता है और इंशाअल्लाह इसी तरह अमन और सुकून का पैगाम देता रहेगा। ये पार्टी AIMIM की पार्टी है जो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके दिलों में ये देश के हित के लिए मोहब्बत बसती है और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने का भी ये उद्देश्य है। कि पार्टी चूज करने का क्या ऑप्शन था? पार्टी चूज करने का ऑप्शन यही है कि ये हक की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की नहीं बात करता है, सबको लेकर बात करता है और ये सिखो ईसाई की भी बात करता है, यानी इस देश में जितने भी लोग हैं सबको रहने का हक दिलाती है ये MIM पार्टी। क्या नाम है? मेरा नाम अयूब अंसारी, नगर अध्यक्ष MIM नसीराबाद। क्या कहना चाहेंगे आज जैसे कि भारी संख्या में रैली निकाली गई है, उस पर क्या संदेश है समाज के लिए और पार्टी को क्या कहना चाहिए? हमारा संदेश यही है कि हम लोग भाईचारे मोहब्बत के लिए इस काम को किए हैं और हमेशा जो है इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये तिरंगा यात्रा हमारा आपस में भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देता है, इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लिखा गया था, इसलिए हम लोग उसकी खुशी मना रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे साथ इस टाइम बहुत से लोग जुड़े हैं, इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे और हमारी पार्टी इंशाल्लाह आगे और भी तरक्की करेगी। मैं फरहान सिद्दीकी, CRS न्यूज़, रायबरेली।